अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम फिज़िक्स सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल देखने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे टू स्टडी दी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जिस तरह के आपको पता है कि एक ट्रांजिस्टर होता क्या है, जो कि आपके पास करंट और वोल्टेज दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर जो वर्ड आपका डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें ट्रांसफ़र, ठीक है, जो कि आपके पास यूज़ किया जाता है, और रजिस्टर दूसरी इसकी टाइप होती है जो इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है और दूसरा इसमें रजिस्टर की फंक्शनलिटी भी वर्क कर रही होती है। तो इसमें हमने बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखना है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखना है, जो कि हमारे पास दो किस्म की कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। एक हमारे पास आउटपुट होता है और दूसरा इनपुट होता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हमने देखना है बेसिकली, जो कि हमने यहाँ पे कनेक्शन यूज़ करेंगे कॉमन इमीटर, उसके हिसाब से हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांजिस्टर, जिस तरह कि मैंने बताया कि जो कि एम्पलीफिकेशन डिवाइस एज अ स्विच डिवाइस, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी हमने प्रैक्टिकल में तीन मेथड को देखेंगे। ऑपरेटर्स नंबर 1, नंबर सेकंड इज़ हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका सर्किट किस तरह बना हुआ है। फिर हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगी, लास्ट पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऑपरेटर्स को देखेंगे कि ऑपरेटर्स में इसमें क्या क्या कनेक्शन किया गया है। तो ऑपरेटर्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यही सर्किट बोर्ड आपके पास सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके पास एक पावर सप्लाई के साथ लगा हुआ है, ठीक है। दोनों साइड पे पावर सप्लाई लगाई जाती हैं, जिस तरह कॉमन इमीटर का आपको सर्किट पता है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन इमीटर का सर्किट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन इमीटर का सर्किट, जिसमें हमारे पास इमीटर एज अ ग्राउंड ट्रीट किया जाता है, जो कि नेगेटिव, दोनों के नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर एनपीएन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जिसका हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होती है। आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड पे एम मीटर और वोल्ट मीटर लगाया गया है, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमारे पास जो कि कलेक्टर है, वो हमारे पास एम मीटर और वोल्ट मीटर लगाया गया है। जिस तरह कि मैंने बताया कि ये हमारे पास जो इमीटर है वो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड किया जाता है, और ये हमारे पास इसकी पावर सप्लाई है, जो कि 0 से 1 वोल्ट अप्लाई की जा रही है, और वहाँ पे हमारे पास कलेक्टर पे जो पावर सप्लाई अप्लाई की जा रही है वो 0 और 15 वोल्ट की अप्लाई की जा रही है। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसके सर्किट किस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह कि मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे दो पावर सप्लाई लगी हुई हैं, ठीक है। एक हमारे पास बेस के साथ कनेक्ट किया गया है, और दूसरा हमारे पास कलेक्टर के साथ पावर सप्लाई कनेक्ट की गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर सप्लाई दो कनेक्ट की जा रही हैं, वो हमारे पास एक बेस के साथ है और दूसरा कलेक्टर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास अगर बेस के साथ जो पावर सप्लाई है वो डायरेक्ट विद रजिस्टर 1 के हमारे पास कनेक्ट की गई है, ठीक है। और बीच में हमारे पास सीरीज़ में एम मीटर कनेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बेस है, बेस के साथ पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है, ठीक है, जिसको हम वेरी भी कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वोल्ट मीटर जो कि पैरेलल में लगा हुआ है विद बेस एंड इमीटर। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम बेस और इमीटर में कितना वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं VBE, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दूसरी साइड पे अगर देखें, जिसमें हमारे पास इमीटर तो ग्राउंड ही है, हम दूसरी बात करते हैं कलेक्टर की। तो कलेक्टर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है, ठीक है, और सीरीज़ में हमारे पास एक एम मीटर, जिसको मिली एम मीटर कहा गया है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास करंट मेजर हो सकता है IC, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही प्रोसीजर जो कि हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था बिटवीन बेस एंड इमीटर, और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाना है कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में, ठीक है, जो कि पैरेलल कनेक्शन किया जाता है ताकि हमें वोल्टेज पता चल जाए फॉर VCE, कलेक्टर और इमीटर का वोल्टेज। तो अब हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कि हमने परफॉर्म किस तरह करना है। तो यहाँ पे जिस तरह कि मैंने बताया था, ये हमारे पास एक सर्किट बोर्ड बना हुआ है। इसमें जस्ट आपने वायर कनेक्शन करनी है, पावर सप्लाई दोनों बिल्ट इन है, 0.0 से लेके 1 वोल्ट तक वेरी हो सकता है। दूसरा हमारे पास आ रहा है जो कि हमारे पास 0 से लेके 15 वोल्ट तक वेरी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाने थे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर्स है बेसिकली। तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हमने कर्व बनानी होंगी, जिसमें हमारे पास जो कि इनपुट है एक इनपुट साइड पे, ठीक है, और एक आउटपुट साइड पे। तो इनपुट साइड हमारे पास ये बेस वाला होता है, ठीक है, और आउटपुट साइड हमारे पास कलेक्टर वाली को ट्रीट किया जा रहा होता है। तो अभी आप देखोगे कि हम फिलहाल जब अब स्टार्टिंग में बात करेंगे तो बेस करंट को हम एक स्पेसिफिक रख देते हैं। सपोज यहाँ पे हम 0 ही रखते हैं इसको, ठीक है। रीडिंग सबकी देखें 0 पे ही शो की जा रही है, ठीक है। ये माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर, मिली वोल्ट, मिली एम्पेयर और साथ में वोल्ट है। तो ये सारों की रीडिंग आप देख रहे हैं 0 पे ही है, जब हमने दोनों को 0 पे
कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पे 0 पे है, तो जैसे ही हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, तो मैं बेस को अगर 0 रखूंगा, इसको फिक्स करूंगा बेस को, और साथ में जो कलेक्टर पे वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं 0 से 15, उसको ऐसा ऐसा करके मैं क्या करूंगा, वेरी करना स्टार्ट करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज वेरी होता हुआ नजर आएगा आपको। तो जैसे जैसे मैंने इसको 0 पे रखा है, ठीक है, बेस वोल्टेज को, तो इस तरह मैंने यहाँ पे वोल्टेज चेंज करना स्टार्ट किया, किसका, हमारे पास कलेक्टर और इमीटर के दरम्यान में जो वोल्टेज है उसको हमने चेंज करना स्टार्ट किया। लेकिन हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा विद दिस आउटपुट, जिसको हमने आईसी करंट कहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हमने रीडिंग नोट करनी है, बेसिकली टेबल बनाना है जिसमें बेस करंट को हमने फिक्स कर देना है, ठीक है, और कलेक्टर करंट को हमने मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं कलेक्टर इमीटर को, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा थ्रू कलेक्टर, ठीक है, जिसकी मदद से हमारे पास ये जो नीडल है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, जिसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे कोई फॉरवर्ड बाइस नहीं हुआ, ये रिवर्स बाइस में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। रिवर्स बाइस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से ये रिवर्स बाइस है। तो हम मैक्सिमम करते जा रहे हैं, 15 वोल्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। तो आपने 2.5, 5, 10, 15 पे देखना है, करंट की वैल्यू अभी फिलहाल चेंज नहीं हो रही व्हेन एवर द वोल्टेज एट बेस इज 0, ठीक है। तो वोल्टेज हमने बेस पे 0 रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं सेकंड रीडिंग नोट करना चाहूँगा तो यहाँ पे दोबारा इसको 0 कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने 0 कर दिया, दोबारा रीडिंग 0 होगी। फिर मैंने चेंज करना स्टार्ट करना है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देते हैं जो कि हमारे पास मिली वोल्ट में है, 0.25 मिली वोल्ट फॉर बेस वोल्टेज, ठीक है। तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। हमने इसको बेसिकली अभी मेजर नहीं करना, हमने इसकी वोल्टेज की रीडिंग देखनी होगी, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज हमारे पास 0.5 आया, 25 आया, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ गई वो अप्रोक्सीमेटली 25 माइक्रो एम्पेयर आ जाती है, जो कि बिटवीन है 0 to 50। तो ये हमने बेस पे प्रोवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हैं जो कलेक्टर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कलेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कलेक्टर की वोल्टेज को मैं चेंज करता जाऊंगा, कलेक्टर और मीटर की आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा तो हमारे पास रीडिंग हम देख लेंगे कि करंट की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू अभी कोई चेंज नहीं हो रही, आईसी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस को रिवर्स करेंगे, अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ले आ जाते हैं और हमने 200 माइक्रो एम्पेयर तक इसकी करंट की वैल्यू ले गए और थोड़ा सा वोल्टेज इसका आ गया। तो इसकी रीडिंग हमने नोट कर ली है टेबल में, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कलेक्टर और इमीटर का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप वोल्टेज चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो रही है, विच मीन डैट कि हमने बेस जब तक नहीं प्रोवाइड की, बेस का जब तक करंट नहीं आया तब तक हमारे पास कलेक्टर करंट नहीं आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब बेस करंट हमारे पास फॉरवर्ड बाइस बनेगा तब जाके आगे हमारे पास फॉरवर्ड बाइस ये कलेक्टर बनेगा और करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाता भी जाऊँ, लेकिन एक फिक्स लिमिट तक हमारे पास ये करंट की वैल्यू देगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू फिक्स लिमिट है, दोनों में करंट की वैल्यू फिक्स लिमिट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे मिली है, वैल्यू चेंज हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हमारे पास करंट जो है हमारे पास ड्रॉप भी हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज चेंज हो रहा होता है। तो वोल्टेज चेंज जितना भी कर लें अब हमारे पास फिक्स रीडिंग रहेगी। फिर हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, हमने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाना है और करंट की वैल्यू देखें 300 पे आई बी जो करंट की वैल्यू है वो 300 माइक्रो एम्पेयर पे लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट की वैल्यू है बेस पे वो हमारे पास बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसके मुताबिक हमारे पास आईसी भी बढ़ना चाहिए। तो इससे हम कैसे देखेंगे, फिर ऐसा ऐसा हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज की रीडिंग नोट करते जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे करंट की वैल्यू भी हमारे पास देखें पहले से काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको शो की जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह हमने बेस का करंट बढ़ाना है, साथ में हमारे पास पता चलता जाएगा कि हमारे पास आउटपुट पे जो आईसी करंट है वो कितना आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वीसीई जो कि कलेक्टर और इमीटर के दरम्यान में वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला था जिसमें हमने देखा था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने इसका दूसरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखना है, ठीक है। दोबारा हम इसको दोबारा 0 पे ही रखेंगे और हमारा दूसरा टेबल बनना स्टार्ट होगा जो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही पावर सप्लाई है, सब कुछ वही वर्किंग होगा, ठीक है। लेकिन हमने अब क्या करना है, इस कलेक्टर वोल्टेज को हमने क्या करना है, रिमेन कांस्टेंट रखना है,
ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास ये करंट की वैल्यू भी ऑब्वियसली बात है 0 पे ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके मुताबिक 0 पे रीडिंग नोट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वोल्टेज जो कि बेस पे वोल्टेज और करंट लगा हुआ है, इसका हमने देखना है ये कैसे चेंज होगा। तो साथ साथ हमने अब देखें कि हम रीडिंग ऐसा ऐसा नोट करते जाएंगे 2.5 पे, ठीक है। हमारे पास रीडिंग चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे हम वोल्टेज यहाँ से बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ये रीडिंग हमने स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज द करंट वैल्यू यू हैव टू मेजर एंड नोट इट डाउन इन द टेबल। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रीडिंग हमने 0 रीडिंग पे ली है, जो कि कलेक्टर पे 0 था, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने अब कलेक्टर पे एक फिक्स वोल्टेज दे देना है, सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं 2.5, ठीक है। और साथ में हमने अब नोट करनी है, फिर ऐसा ऐसा हमने वोल्टेज को, बेस के वोल्टेज को बढ़ाना है और करंट की यहाँ पे रीडिंग नोट करनी है। यहाँ पे देखें 0.25 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, वहाँ पे करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। और साथ साथ हम इन दोनों की बेस पे जो वोल्टेज है और करंट की वैल्यू IB की वैल्यू ये साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड हमारे पास जो हम कहेंगे कि इनपुट करेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि हम इनपुट को अब मेजर कर रहे हैं, ना कि आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। तो हमने आउटपुट को फिक्स रखा, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे अब उसकी रीडिंग चेंज आएगी। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको 0 पे रखते हैं और इस कलेक्टर पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 5 वोल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट किया, फिर हमने इसकी रीडिंग नोट ऐसा ऐसा करनी है। और साथ में वोल्टेज आप देखें कि हमारे पास क्या है 0.25 पे सेम वही रीडिंग 0 आ रही है, लेकिन ऐसा ऐसा मैं जैसे बढ़ाता जाऊँगा इससे 0.25 से, तो हमारे पास रीडिंग चेंज होती रहेगी, करंट की IB की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो सपोज यहाँ पे 0.5 मिली वोल्ट है, जिसपे करंट की वैल्यू माइक्रो में आ रही है, जो कि 50 माइक्रो एम्पेयर आ रही है। ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, रीडिंग नोट होती जाएंगी और आप टेबल में फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रीडिंग, जैसे ही हमारे पास दोनों टेबल बन जाएंगे तो दोनों के हमने फिर क्या करना है, ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू, अगर इनपुट का देखेंगे तो वो बेसिकली क्या ग्राफ बनेगा, IB के बनेगा बेसिकली, किसके साथ, VBE के साथ, ठीक है। और दूसरा ग्राफ हमने देखना है IC का, जो कि VCE के साथ ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये दोनों ग्राफ हमने बना लेने हैं, जो कि इस प्रैक्टिकल में हमने परफॉर्मेंस के साथ बनाने होंगे। तो यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल था, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, जो कि NPN ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर्स के थ्रू हमने देखा।